ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो हियर नो इविल, सी नो इविल। प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर है, अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। यह जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, यह है मनुष्य की बात। बाप कहते हैं, आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। हियर नो इविल, यह पहले बंदरों का बनाते थे, अभी तो मनुष्य का बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है। ठीकर बितर में कहने से ठीकर बुद्धि हो गई है। तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं, उनकी कितनी गलानी करते हैं। ज्ञान तो कोई में है नहीं। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार हैं। तीसरा पॉइंट, बाप को यथार्थ रीति याद करना है। वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनमें यह सारा पार्ट भरा हुआ है। बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। भल हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी, हमारी छोटी है। नहीं, भल बाप नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती। चौथा पॉइंट, बाप कहते हैं, मैं जो तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, यह प्राय लोप हो जाता है। फिर भी चित्र हैं, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है? इस छीछी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी हैं। अब आत्मा को समृद्धि आई है। यह है पुरानी दुनिया, इनसे क्या कनेक्शन रखना है? आत्मा को समृद्धि आई है कि इस दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। पांचवा पॉइंट, आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो यह सिमरन करना है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर माला फेरते हैं। सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हैं। ब्राह्मणों का मुहूर्त है। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, समझते नहीं हैं। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना। ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी। छठा पॉइंट, इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना है। बाप कहते हैं, हम कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। और कोई थोड़ी कह सकते कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूँ। अपने को शिवोहम कहते हैं। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। सातवां पॉइंट, क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वह फिर गॉड फादर है। कैसे रचते हैं? वह तो बाप सम्मुख ही बैठ समझाते हैं। यह शास्त्र तो बाद में बने हैं। जैसे क्राइस्ट ने समझाया, उनका बाइबल बन गया। बाद में बैठ गायन करते हैं। सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन, एक बाप गाया हुआ है।
उनको याद करते हैं कि हे गॉड फादर रहम करो, फादर एक होता है, यह है सारे वर्ल्ड का फादर। 8वां पॉइंट, श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं सर्प ने डसा तो सावरा हो गया, इज्जत रखने के लिए सावरा कह दिया है। काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। आयरन एज्ड दुनिया काले शरीर में आकर इनको भी गोरा बनाते हैं। अब बाप कहते हैं तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। 9वां पॉइंट, बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, तेजों में बिंदी रूप है, उनमें ज्ञान भी है, नाम रूप से न्यारा तो है नहीं, उनका रूप क्या है यह दुनिया नहीं जानती। बाप तुमको समझाते हैं, मुझे भी आत्मा कहते हैं, सिर्फ सुप्रीम आत्मा परम आत्मा सो मिल करके हो जाता है परमात्मा। वह समझते हैं नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए, फिर उस एक को क्यों कहते? मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते। 10वां पॉइंट, यह तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ ना, आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकता, फिर वह सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती? मनुष्य किसको नर से नारायण बना न सके, बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। 11वां पॉइंट, शिव शंकर को मिलाकर कहानियां बना दी हैं। शिव पुराण भी है, गीता कहते हैं श्री कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। भगवानुवाच मन मना भव, यह अक्षर गीता के सिवाय दूसरे कोई शास्त्रों में हो नहीं सकते। गाया भी जाता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। वरदान है रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार है, अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्स करो। अच्छा, ओम शांति।